कोरबा जिले में सरकारी शिक्षा व्यवस्था का हाल कितना बेहाल है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तिलकेजा में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक को अंग्रेजी पढ़ाना ही नहीं आता। शिक्षक शेषमणि सोनवानी है, जो कि पिछले 6 माह से स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर उन्हें अंग्रेजी में आवेदन देना तक नहीं आता। शिक्षक ने सरगबुंडिया में रहने वाले किसी जैन नामक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देकर अपनी पदस्थापना स्कूल में करवाई थी। शिक्षक के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लिहाजा उसे हटाने की मांग प्रबल हो गई है। तस्वीर में नजर आ रहे इस व्यक्ति का नाम शेषमणि सोनवानी है, जो पेशे से शिक्षक हैं। वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि अंग्रेजी का शिक्षक, जो कोरबा जिले के ग्राम तिलकेजा में बच्चों को अंग्रेजी का विषय पढ़ाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शिक्षक महोदय को ना तो अंग्रेजी बोलना आता है और ना ही लिखना। बच्चों को वह बस ग्रामर ही पढ़ाता है। ग्राम खोडल में रहने वाले शिक्षक की पदस्थापना पहले नारायणपुर जिले में था, जहां से उसने सरगबुंडिया में रहने वाले किसी जैन नामक व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए दिया और अपनी पोस्टिंग तिलकेजा के स्वामी आत्मानंद स्कूल में करवा ली। पिछले 6 महीने से शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चों को उसकी पढ़ाई पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चों को अंग्रेजी विषय पढ़ने में दिक्कत हो रही है। लिहाजा बच्चों ने उसे हटाने की मांग की है। सोनवानी सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाते, मतलब ना गाइड को भी देख कर पढ़ाते हैं हम लोग। वो सर सोनवानी सर और अच्छे से नहीं पढ़ा पाते वो। क्या चाहते हो आप लोग? दूसरा सर आ जाए, अच्छे से पढ़ाएं, कमज़ोर है इंग्लिश में। हम लोग को सोनवानी सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनसे समस्या है, क्योंकि वो लिख नहीं पाते और हमको समझ नहीं आता। कैसे लिख नहीं पाते हैं? उनका हाथ पैरालाइज शायद। अच्छा, लिख नहीं पाते हैं। हाँ। पढ़ाई में कैसे हैं? पढ़ाई में तो मीनिंग भर बताते हो और अदरवाइज कुछ पढ़ाते नहीं हैं? नहीं पढ़ाते। इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते थे, हाँ। जो मतलब थोड़ा समझ आता था, बाकी समझ नहीं आता था, जिसके लिए हमने प्राचार्य सर से आवेदन किया, तो उन्होंने नए सर का मतलब किए हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। शिक्षक को हटाने की मांग प्रबल हो गई है। शिक्षक की शिकायत भी डीओ से की गई है, लेकिन शिक्षक ने जैक लगाकर ट्रांसफर को रुकवा दिया। अब जब फिर उसे हटाने की बात चल रही है, तो फिर से पैसों का खेल शुरू हो गया है। हालांकि स्कूल के प्राचार्य ने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। स्टार्टिंग में जिस दिन सोनवानी सर उपस्थित हुए, वो डेट था सर 5/10/23। तो हमने उनसे उस दिन बात किया, इंग्लिश में भी बात किया, इंग्लिश लेक्चरर हैं तो हमने पाया कि सर तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो इंग्लिश के लेक्चरर कैसे होंगे। तो इसलिए मैंने उसी दिन डीओ सर से ये कार्यभार ग्रहण कराने के लिए पत्र लिखा था 5/10/2023 को, और उनका मौखिक निर्देश आया था कि ऊपर का आदेश है, आपको ज्वाइन कराना है। मैंने उनका सम्मान करते हुए उनको कार्यभार ग्रहण कराया था। उसके बाद बच्चों की शिकायतें आई थी। फिर उसके बाद तीसरा पत्र मैंने स्मरण पत्र भी दिया था कि इस संबंध में कार्यवाही के लिए, लेकिन सर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई, तो बड़ी मुश्किल स्थिति है। हालांकि बीएड के स्टूडेंट्स या बाहर की दूसरे स्कूल के टीचर बुला के मैं उनको रिकवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि बच्चों का रिजल्ट कुछ ठीक आए। हमने शिक्षक शेषमणि सोनवानी से बात भी की, तब उसने यह बात भी कबूल कर ली कि उसे अंग्रेजी नहीं आती। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षक बच्चों को कैसे पढ़ाता होगा। पढ़ाई तो लगभग कंप्लीट ही मान के चलिए, पढ़ाई नहीं बोल रहे तो अलग बात है। क्या आप मानते हैं कि इंग्लिश में आप थोड़ा से कमजोर हैं? जिस हाँ, विषय के आप टीचर हैं, उस विषय में आप थोड़ा कमजोर अपने आप मानते हैं कि? थोड़ा क्या, बहुत ही कमजोर हूँ समझिए। अब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप कमजोर हैं? हाँ। बहरहाल शिक्षक को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। देखने वाली बात होगी कि शिक्षक महोदय की विदाई कब तक होती है। बरपाली से सरोज रात्रे की रिपोर्ट।